अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब शेर अफजल अवान साहब, जो कि अवामी नेशनल पीस कौंसिल बराए बैनुल मज़ाहिब के नायब सदर हैं आल पाकिस्तान। तो हम इनसे बात करते हैं ख़ास तौर पर मज़ाहिब और ख़ास तौर पर फ़िरका वारियत के हवाले से और कुछ एक्टिविटीज़ के हवाले से कि उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और उसको जो ख़त्म तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि कम से कम इसकी रोकथाम के लिए इन्होंने क्या प्लान किया है। तो हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शहबाज भाई क्या हाल है? ठीक हैं जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ख़ास क्योंकि बड़ा अहम सवाल है पाकिस्तान के अंदर मज़ाहिब के हवाले से, क्योंकि हमारी जितनी फोर्सेस है, हमारी आवाम है, हमारी कुछ अदारे हैं, जैसे आपका अदारा अवामी नेशनल पीस कौंसिल बराए बैनुल मज़ाहिब, इसके लिए आप क्या वर्क कर रहे हैं? इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं जी कि ये फ़िरका वारियत जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये नहीं होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान एक है, हमें एक रहना चाहिए। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में जो भी रहने वाला है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, जो किसी मज़हब से भी तल्लुक़ रखता है, क्योंकि उनके साथ भाईचारा रखना चाहिए। है तो वो हमारे पाकिस्तानी हैं। ये बाहर की ताकतें हैं जो हमें आपस में लड़ा रही हैं फ़िरका वारियत की वजह से, लेकिन हमें ये काम करना नहीं चाहिए। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। इस चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रख के ना ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और एक सोच हमारी है, ठीक है ना। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जो इससे हट के जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ बहुत बड़ी है वो फ़िरका वारियत है मुसलमानों के अंदर, जैसे कि अहले सुन्नत, अहले तशय्युई, अहले हदीस और दीगर जितने भी हैं, उस हवाले से आप क्या? ये देखें जी, फ़िरका वारियत तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर पाकिस्तान हमारा मुल्क है ना, तो हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। हमें एक रहना चाहिए, एक होकर चलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कुछ लोग ऐसे कुछ अनासर हैं जो फसाद बढ़ाते हैं, ये बढ़ाना नहीं चाहिए। हमारा मुल्क तो पहले गुर्बत से पीस रहा है, तो उस दलदल से हम निकल नहीं रहे, तो दूसरे साइड पे हमें लेके जा रहे हैं। ये बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं, इस तरह होना नहीं चाहिए। हमें आपस में भाईचारा रखना चाहिए। ये बहुत गलत है, क्योंकि फ़साद की तरफ नहीं जाना चाहिए, अमन की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा सर क्या आपकी एक्टिविटीज़ है इन चीज़ों से हट? क्योंकि वो मैंने देखा कि आपकी जो टीम है वो जहाँ पर ख़ास तौर पर इकट्ठे हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम इकट्ठे भी रह रहे हैं, वहाँ पर भी एक बड़ा अच्छे तरीके से आप उनको गाइड भी करते हैं, प्यार मोहब्बत का दर्स भी देते हैं। तो इसके अलावा जो है वो फ़िरका वारियत के हवाले से भी आप अच्छी वर्क कर रहे हैं। इससे हट के आपकी जो तंजीम है वो क्या क्या वर्क कर रही है? इससे हट के हमारी तंजीम जो है ना, वो ख़वातीन के ऊपर वर्क कर रही है, क्योंकि जिनके पास हुनर है उनके पास वो सरमाया नहीं है आगे हुनर को चलाने के लिए। तो इस बारे में हमारी जो टीम है वो वर्क कर रही है बहुत ज़्यादा। तो हेल्थ के ऊपर भी हमारी टीम वर्क कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला ये अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और मिलजुल के। हाँ जी, एजुकेशन के मतलब भी हमारी टीम वर्क कर रही है। हाँ जी, किताबें वगैरह स्कूल में जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इनके सिलसिले में जो है ना हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला करने का। तो इसके अलावा जो हेल्थ का प्रोग्राम है आपका, वो कोई मतलब शहरदारी इलाके या पसमंदा जो इलाके हैं? पसमंदा इलाके में जो है ना कि गुर्बत ज़्यादा है उधर, ठीक है ना, तो उस साइड पे जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, इसके अलावा आप सर क्योंकि अब इलेक्शन वगैरह पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर हो चुके हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी हो गए हैं, तो क्या समझते हैं आप कि क्या अब आगे हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए जी, हुकूमत को ये करना चाहिए कि यहाँ हमारे मुल्क में पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ़र्क पड़ रहा है गरीब बंदे को, सरमायादार को कोई फ़र्क नहीं। गैसों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अफोर्ड कोई नहीं कर सकता, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि अफोर्ड कोई नहीं कर सकता, और दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता, इस टाइम इलाज नहीं करवा सकता। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये गरीबों के बारे में सोचे, क्योंकि सरमायादारों के बारे में तो हर हुकूमत सोचती है जो भी आता है, तो गरीबों के लिए सोचे कि इनके लिए भी कोई आसानियाँ पैदा हों। 20-20, 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाले 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये बिल दे रहे हैं, तो वो कहाँ से अफोर्ड करें? पंजाब हुकूमत आटा तकसीम तो कर रही है। वो आटा तकसीम एक माह अगर कर लिया तो बाकी माह गरीब बंदा किधर से खाएगा?
ان کو ہاں پلان ہونا چاہیے اس کے لیے. یہ جو کر رہے ہیں یہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے بنایا وہ آٹے کا, یا وہ بے نظیر والا انہوں نے کارڈ بنایا ہے, بے نظیر سسٹم یہ دوسرا تیسرا. یہ لائنوں میں 1500 2,000 روپیہ لے رہے ہیں وہ لوگ جو حقدار ہیں, ان کو تو مل نہیں رہے, ان کے اپنے بندے کھا رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز پہ نوٹس لے. غریب کا حق اس کے گھر اس کی دہلیز پہ پہنچنا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آٹا وغیرہ نہ دیں, یہ بل ہاں یہ سستا کر دیں, بل میں ریلیف دیں, پٹرول میں ریلیف دیں, جو ہر غریب بندے کی پہنچ سے دور نہ ہو. انہوں نے تو پٹرول غریبوں کی پہنچ سے دور کر دیا ہے, آٹا پہنچ سے دور کر دیا ہے, تو وہ بندہ غریب کدھر جائے. صرف آٹا نہیں ہے ملک صاحب, بہت ساری جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے ریٹ بہت زیادہ اپ ہو چکے ہیں. یہ آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھ لیں کہ یہ 120 روپے کلو والی مرغی اس ٹائم 800-900 روپے کلو میں سیل ہو رہی ہے. غریب بندہ کدھر سے کھائے گا؟ جس کی 700-800 دیہڑی ہے وہ کدھر سے کھائے گا؟ کیونکہ غریب عوام کے لیے کوئی حکومت بھی آتی ہے وہ نہیں سوچتی. وہ سب سے پہلے اپنا سوچتی ہے کہ ہم نے اپنا پیٹ کا اس طرح بھرنا ہے, اپنی جیبیں کس طرح بھرنی ہیں. اپنی جیبیں بھر کے وہ تھوڑا بہت اگر ان کا نکلتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں چلو جی لائنوں میں لگا دیں, عورتوں کو لگا دیں, پیسوں کے چکروں میں مردوں کو لگا دیں آٹے کی لائنوں میں. اس طرح ہونا نہیں چاہیے. یہ اگر ہماری گورنمنٹ پاکستان میں وزیر ہم لائنوں میں لگ گئے ہیں, پوری دنیا ترقی کر رہی ہے. تو یہ اصل بات پتہ کہ ہم لوگ خود ووٹ دے کے نا, جب ووٹ دیتے ہیں پھر بھی لائنوں میں لگ کے, اگر راشن لیتے ہیں پیسے دے کے پھر بھی لائنوں میں لگ کے, اگر بل جمع کراتے ہیں پھر بھی لائنوں میں لگ کے. اچھا, جو جہاں پر انہوں نے اپنا لگائے ہوئے ہیں راشن کے وہ جو ڈیپو کھولے ہوئے ہیں, وہاں پر پیسے بھی دینے ہیں اور ذلیل بھی ہونا ہے. وہ تو پہلے ضلالت, تو غریب کو سب سے پہلے ضلالت تو ملتی ہے پاکستان میں. یہ میں اکثر دیکھتا ہوں, یہ جاتے ہیں یہ بے نظیر والے پیسے, یقین کریں کہ 300 400 عورتیں وہاں کھڑی ہوتی ہیں لائنوں میں, اور 4 دن 5 دن جب بھی ہمارا گزر ہوتا ہے دیکھتے ہیں لینے لگی ہوتی ہیں, 500 600 عورت بیٹھی ہوتی ہے اور پیسے لیتے ہیں, لے کے ان کو جو ہے نا وہ پیسے دیتے ہیں. تو اگر یہ نہ دیں پیسے, میں کہہ رہا ہوں ان کو ریلیف دے دیں, غریب عوام کو بل میں ریلیف دے دیں, جو ان کے پیسے ہیں جائز کیش بنے ہوتے ہیں ان کے جائز کیشوں میں ڈال دیں. عوام کو تو یہ ذلیل کر رہی ہیں حکومت جو بھی آ رہی ہے, غریب کا کوئی نہیں سوچ رہا. سوچنا چاہیے سب سے پہلے. ووٹ یہ غریب کا لیتے ہیں تو فائدہ یہ امیر کو دیتے ہیں. جی ناظرین, تو ہمارے ساتھ آج بڑی پیاری شخصیت ہی عوامی نیشنل پیس کونسل برائے بین المذاہب کے نائب صدر جناب شیر افضل اوان صاحب. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. مجھے اپنے میزبان شہباز حیدر کو اجازت دیجیے گا, دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.